हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और आज एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने जा रहे हैं, वो है रीसाइक्लर व्यू। तो हमेशा की तरह रीसाइक्लर व्यू भी का कोड स्टार्ट करने से पहले पूरे प्रोसीजर को, पूरे स्टेप्स को, पूरे इस चीज़ को हम समझेंगे एक एक स्टेप डायग्राम से। उसके बाद में फिर इसका कोड स्टार्ट करूँगा। तो चलिए, सबसे पहले रीसाइक्लर व्यू एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मान लेते हैं कि ये मेरा डिवाइस है ना, तो रीसाइक्लर व्यू में ऐसा स्पेशल क्या है, क्योंकि बिल्कुल इसी जैसा था अपने पास लिस्ट व्यू। तो रीसाइक्लर व्यू जैसा इसका नाम है, ये क्या करता है, ये उतना ही डेटा मेमोरी में रखता है जितना आपके स्क्रीन पे होता है। चलिए आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज़ ये अगर हमारा स्क्रीन है, तो स्क्रीन पे इस तरह से डेटा आपको दिख रहा है ना। तो इतना ही डेटा तो डेटाबेस में नहीं पड़ा होता है जहाँ से डेटा उठाया जा रहा है, और भी बहुत सारा डेटा हो सकता है। तो बाकी वो डेटा क्या करता है, मेमोरी में लोड नहीं करता है। तो इससे होता क्या है कि आपका डिवाइस के ऊपर ना प्रेशर बहुत कम पड़ता है। ये उतना ही डेटा मेमोरी में लेके आता है जितना आपका डेटा आपका डेटा की स्क्रीन में जितना एक बार दिख सकता है। तो अल्टीमेटली डेटा कितना लोड हुआ, इतना ही डेटा लोड हुआ। उसके बाद क्या करता है, फिर ये उसी व्यू में वापस नया डेटा लोड करके फिर आपकी स्क्रीन में दिखाता है। तो मैक्सिमम जितना भी आप जो ऐप देखते हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, या फिर कोई न्यूज़ ऐप हो, वो सारे के सारे रीसाइक्लर व्यू इस्तेमाल करते हैं। लिस्ट व्यू इस्तेमाल नहीं किया जाता, या कस्टम लिस्ट व्यू इस्तेमाल नहीं किया जाता, रीसाइक्लर व्यू इस्तेमाल किया जाता है। तो यही एक स्पेशल बात है इसकी कि ये क्या करता है, रिसाइकल करता है, मेमोरी में पूरा का पूरा डेटा लोड नहीं करता है। सोचिए अगर आपके पास 1000-2000 टोटल एक लिस्ट है या रिकॉर्ड्स है जो डेटाबेस में है, अगर हम वहाँ से पूरा एक बार में 1000 रिकॉर्ड उठा ले तो मेमोरी पे कितना प्रेशर पड़ेगा। तो ये होता क्या है कि उतना ही डेटा मेमोरी में लोड होगा जितना इस स्क्रीन पे आके एक बार में लोड होगा। फिर ये क्या करेगा, जब हम स्क्रॉल करेंगे तो फिर नया डेटा के लिए क्या करेगा, उसी व्यू को रिसाइकलर करेगा, नया डेटा को पिक करेगा और व्यू को रिसाइकल कर देगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास कितना डेटा लोड होगा, जितना इस स्क्रीन पे अपने को दिख रहा है, जितना ये स्क्रीन है ना, जितना इस पे दिख रहा है, बस इतना ही डेटा आपको दिखेगा। खैर, ये तो बहुत कॉमन सी बात थी, आपको हर जगह ये बात सुनने मिल जाएगी कि ये क्या स्पेशल है रीसाइक्लर व्यू में। बट इस वीडियो को बनाने का टारगेट मेरा है कि मुझे इस कोड को समझना है। अगर हम इस कोड को एक बार समझ गए ना, तो कोड में हम इनोवेशंस कर पाएंगे। फटाफट आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे या कोड मिलेंगे जहाँ पे ये सारी चीज़ों को बहुत तेज़ी से करके दिखाया गया है, बट हम चीज़ को समझ नहीं पा रहे। इन डेप्थ में जाके हमें समझना है कि रिसाइक्लर व्यू में जो हम अडाप्टर क्लास बनाते हैं या जो व्यू होल्डर क्लास होता है वो कैसे काम करता है। और वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगा, एक एक चीज़ दिखाऊंगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा उस पूरे चीज़ को समझने के लिए। चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा डिवाइस है, ठीक है ना। चलिए इस डिवाइस में इस ग्रीन वाले को, ये जो ग्रीन वाला है, इसे हम मान लेते हैं कि हमने एक रिसाइक्लर व्यू, ये हम क्या करेंगे, एक रीसाइक्लर व्यू को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इस रीसाइक्लर व्यू के लिए आपको एक डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगा। ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता है। देखिए मैंने अपने ग्रेडल में यहाँ ऐड कर रखा है, इसे ध्यान दीजिए, सेलेक्टेड फाइल में ये एंड्रॉयड एक्स रिसाइक्लर व्यू कोलोन 1.1.0, ये आप गूगल में सर्च कर दीजिए, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा वहाँ, या फिर मैंने तो ऑलरेडी लिख रखा है, इसे आपको इस्तेमाल करना है। ये करके आप क्या कर लीजिएगा, प्रोजेक्ट को सिंक कर लीजिएगा, ये अपडेट हो जाएगा। चलिए वापस आते हैं कोड में। तो वो करते ही फिर आपको क्या करना है, रिसाइक्लर व्यू सबसे पहले अपने मेन एक्टिविटी में इस तरह से ड्रॉ करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए अल्टीमेटली आपको क्या होता है, इस तरह से सिंगल टाइप का डेटा दिखाया जाता है ना। आपको कुछ भी अगर इस तरह से लिस्ट व्यू में देखना है तो वो हम क्या करते हैं, इस तरह से सिंगल डेटा देखते हैं। तो ये सबसे पहले ये जो सिंगल हम देख रहे हैं, इस एक सिंगल रो को हम डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए पूरा मैं पहले लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक सिंगल रो डिज़ाइन किया, है ना। क्या किया हमने, एक सिंगल रो डिज़ाइन किया, किसके अंदर भाई, लेआउट के अंदर। ये मैं वापस जब कोड करूँगा तो इस डायग्राम को वापस हम रिवाइज देखेंगे कि करके। देखिए इस लेआउट के अंदर यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, एक सिंगल रो डिज़ाइन करना है। आप किसी भी वहाँ पे कोई सा भी लेआउट इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बेसिकली वहाँ पे लीनियर लेआउट इस्तेमाल करेंगे, वो मैं कोड करते समय दिखाऊंगा आपको। चलिए तो सिंगल रो इस्तेमाल हो गया। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी है रिसाइक्लर व्यू की, वो है एडाप्टर क्लास, ठीक है। तो इसका हम एक बनाते हैं। चलिए एडाप्टर, एक बड़ा सा क्लास लेते हैं, इसका एडाप्टर नाम देते हैं, एडाप्टर क्लास। ये हो गया इसका एडाप्टर क्लास, ठीक है।
अब इस एडाप्टर क्लास में बेसिकली आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले तो हम एक कंस्ट्रक्टर लेंगे इस क्लास में, ठीक है। ये हो जाएगा कंस्ट्रक्टर। क्या है भाई? कंस्ट्रक्टर है ना। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? बाहर से जो डेटा आ रहा है, जो मेरा रिसोर्स है डेटा का, चलिए एक यहाँ मान लेते हैं कि ये मेरा डेटा का रिसोर्स होगा। सपोज डेटा एरे में हो सकता है, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट में हो सकता है, एरे लिस्ट में हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ मान लेते हैं कि ये डेटा मेरा एरे में कुछ डेटा पड़ा हुआ है, जिस डेटा को मुझे इसके अंदर दिखाना है। तो वो डेटा को हम कहाँ पास करेंगे? उसी डेटा को हम कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? इस क्लास में जो एरे पड़ा हुआ है उसे इनिशियलाइज कर देगा। इस क्लास में जो एरे है उस एरे को वो क्या कर देगा? इनिशियलाइज कर देगा। कंस्ट्रक्टर का काम यही होता है ना। तो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? इसे जाके इनिशियलाइज कर देगा। चलिए इसका काम खत्म हो गया। अब इस क्लास में, एडाप्टर क्लास में बेसिकली 3 क्लास होते हैं। ये एडाप्टर क्या करता है? रिसाइकलर व्यू एडाप्टर को इम्प्लीमेंट करेगा, एक्सटेंड करेगा। एक्सटेंड करते ही इसके पास बेसिकली 3 चीज़ें बनेंगी, 3 मेथड्स बनेंगे, 2 मेथड्स बनेंगे। पहला तो ऑन क्रिएट मेथड। चलिए इसका मैं कलर चेंज करता हूं। ऑन क्रिएट, एक ऑन क्रिएट मेथड बनेगा। ये क्या करता है? व्यू क्रिएट करता है। मैं एक चीज़ें भी दिखाऊंगा आपको कैसे काम हो रहा है यहाँ पे। ऑन क्रिएट मेथड बना दिया हमने। उसके बाद ऑन क्रिएट के बाद क्या बनता है? ऑन क्रिएट के बाद फिर बनेगा ऑन बाइंड। इसका नाम है ऑन बाइंड। जैसा इसका नाम है बिल्कुल ये वही काम कर रहा है। ऑन बाइंड के बाद उसके बाद मैं कलर चेंज करके एक नया चीज बना रहा हूं। वहां पे ये बनेगा एक क्लास, ठीक है। यहां पे बनेगा एक क्लास। अब ये क्लास क्या होगा? बेसिकली ये जो क्लास है इसको हम बोलते हैं होल्डर क्लास या व्यू होल्डर क्लास, ठीक है। व्यू होल्डर या होल्डर क्लास। इसे समझने के लिए ये जो सिंगल रो है ना, इसे मैं यहाँ लेके आता हूँ, ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। चलिए शुरुआत कहाँ से करते हैं? सबसे पहले तो ये ऑन क्रिएट व्यू। व्यू क्या होता है? व्यू जो मल्टीपल अदर व्यूज को होल्ड करता है ना। तो यहाँ पे हम एक व्यू बनाते हैं। चलिए मान लेते हैं कि मैंने एक व्यू बनाया ऑन क्रिएट लेआउट इन्फ्लेटर से, मैंने एक व्यू बना दिया, ठीक है ना। इसका काम लेआउट इन्फ्लेटर से एक व्यू बना। सबसे पहले ऑन क्रिएट मेथड ही कॉल होगा। कौन सा एक्सएमएल किस रिसोर्स के लिए व्यू बनाएगा? इस सिंगल रो लेआउट जो मैंने बनाया था उसके लिए ये व्यू बनेगा। यहाँ पे एक व्यू, ठीक है। बट इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं, इस व्यू के अंदर अभी कुछ भी नहीं है। बेसिकली जब आप रो बना रहे थे तो आपने क्या किया? एक इमेज फाइल लिया और एक टेक्स्ट फाइल लिया, है ना। यही बनाए होंगे हम सिंगल रो में। अब इसके रिस्पेक्टिवली ऑन क्रिएट में मैंने एक व्यू बनाया और उसका जो किस रिसोर्स के लिए वो व्यू बनाना, वो मैंने सिंगल रो का जो एक्सएमएल फाइल बनाया था उसका डिटेल दे दिया कि भाई इसके लिए व्यू बनाना है। व्यू भी बन गया। मान लेते हैं कि ये व्यू मेरा बन गया इस तरह से। एक इस क्लास के अंदर ये जो व्यू है ये मैंने बना दिया। अब क्या करना है? ये जो मैंने इस रो कंट्रोल के अंदर ये जो इमेजेस और टेक्स्ट बॉक्स बनाए हैं उसे आपको खींचना है इस व्यू होल्डर में। ध्यान रहे, व्यू होल्डर का काम क्या होता है? हमने जो एक्सएमएल फाइल के अंदर जो कंट्रोल्स बनाए थे, जो व्यूज बनाए थे, वो जाएगा इस व्यू होल्डर में। बिल्कुल इसी की तरह से मैं काम करूंगा कोड में। देखिए यहां से मैं इसे ले आया व्यू होल्डर में। इसका नाम मैं लग देता हूं। देखिए मैंने वहां लिख रखा है इसे व्यू होल्डर। इसे मैं यहाँ लेता व्यू होल्डर में, यहां मैंने लिख लिया, ठीक है। क्या करना है? व्यू होल्डर में ये उस एक्सएमएल फाइल का रेफरेंस उठा के रख लेगा। एक्सएमएल फाइल का रेफरेंस, ध्यान रहे इस ऑन क्रिएट में सिर्फ व्यू बनेगा और व्यू होल्डर में सिर्फ रेफरेंसेस आएगा इसके, ठीक है। उस एक्सएमएल के लिए व्यू बनेगा ऑन क्रिएट में और उस एक्सएमएल के अंदर जो कंट्रोल्स हमने बनाए, जो व्यूज बनाए, उसका रेफरेंसेस हम व्यू होल्डर में ले लेंगे। लेने के बाद अब हमारा नेक्स्ट काम क्या रहेगा? इसका इस व्यू होल्डर का जो एक जेनेरिक टाइप इसी क्लास में पास करेंगे। जब पास करें तो क्या होगा? इस ऑन क्रिएट और ऑन बाइंड को उसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब ये क्या करेगा? ऑन क्रिएट इस ऑब्जेक्ट को यहां से टानेगा। ऑब्जेक्ट को टानने के बाद ये जो तो दोनों यहां आ गए, जैसे आपने रेफरेंस लिया वो दोनों तो यहां आ गया। अब उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से इसको हमने कहा लेके आ गए? हम इसके अंदर ऑन क्रिएट के अंदर उस व्यू के अंदर हम लेके आ गए। वो मैं आपको कोड के अंदर दिखाऊंगा। ये जो मैंने व्यू बनाया, अब देखिए यहां से ये जा रहा है,
यहाँ से इसके अंदर आया, व्यू होल्डर के अंदर रेफरेंस है, इसको मैंने ऊपर जेनरिक टाइप में पास किया, ऑन क्रिएट में मैंने इसे खींचा। तो पहले ऑन क्रिएट में हमने व्यू बनाया, उसके बाद यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से इन दोनों डेटा को रेफरेंस ले लिया। अब ये जो होल व्यू है ये पास कर दिया जाएगा ऑन बाइंड में। कहाँ से आ गया भाई? ऑन बाइंड में। ऑन बाइंड में क्या होगा, ये जो व्यू बना और उसके अंदर ये जो कंट्रोल्स बने, उसके अंदर इस एरे का डेटा को पास कर दिया जाएगा। इसके अंदर इस एरे का डेटा को पास करने के बाद आपका एक रो फुल कंप्लीट हो गया रिसाइकलर व्यू में भेजने के लिए। इसे उठा के यहां रख दिया जाएगा। चलिए, पहला चीज तैयार हो गया। वापस से सेम चीज रिपीट होगा। वापस से ऑन क्रिएट में एक व्यू बनेगा, सिर्फ व्यू, उस व्यू के अंदर कोई कंट्रोल नहीं होगा। फिर व्यू होल्डर का ऑब्जेक्ट को ऊपर पास किया गया और ये व्यू होल्डर का ऑब्जेक्ट से क्या करेगा, उस व्यू में यहाँ पे जो रेफरेंसेस है उस व्यू के अंदर उसे रैप कर देगा। रैप होने के बाद ये पूरा डेटा तैयार हो गया, इसे पास कर दिया जाएगा ऑन बाइंड में। ऑन बाइंड में फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर डेटा फीड कर देंगे। इमेज के अंदर इमेज का डेटा, टेक्स्ट व्यू के अंदर टेक्स्ट व्यू का डेटा। फिर वापस से जब डेटा बाइंड हो जाएगा, इस डेटा को पास कर दिया जाएगा कहाँ, रिसाइकलर व्यू में। इस तरह से ये पूरा चीज इटरेट होगा और इटरेट होते होते जितना ही डेटा आपके पास है वो सारा का सारा यहाँ चलाएगा, बट उतना ही डेटा प्रोसेस होगा जितना इस स्क्रीन में एडजस्ट हो सके। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद का डेटा को होल्ड कर लिया जाएगा। फिर जैसे ही ड्रैग किया जाएगा, ड्रैग करने के बाद क्या होगा, यहाँ से ये चीज ऊपर चला जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा और नीचे जो डेटा पड़ा हुआ है वो एडजस्ट हो जाएगा, इधर आ जाएगा। यहाँ आने बाद फिर इस तरह से मेमोरी में उतना ही डेटा एडजस्ट होगा जितना उस स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। फिर इसी व्यू को रिसाइकल किया जाएगा, इसी व्यू को वापस से रिसाइकल किया जाएगा और फिर से वही प्रोसेस फॉलो होगा। फिर डेटा को हम इसके अंदर एडजस्ट करेंगे। तो इस तरह से पूरा का ये पूरा प्रोसेस रिसाइकल व्यू काम करता है। ये बहुत अच्छा से समझ में आएगा जब हम यहाँ कोड करेंगे। चलिए सीधे चलते हैं फटाफट कोड में। अब जैसे जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं। तो रिसाइकलर व्यू में मैंने सबसे बताया कि इस कॉन्स्टेंट लेआउट को यहाँ से मैं हटाता हूँ और रिसाइकलर व्यू ले लेता हूँ। चलिए रिसाइकलर व्यू ले लिया मैंने, इस टेक्स्ट व्यू को हटा दिया और इसका एक आईडी ले लेते हैं। ठीक है, एक आईडी ले लिया हम, तो आईडी ले लेते हैं RCL व्यू। ओके, RCL व्यू। अब आपको सिंपली आप डिज़ाइन में जाके देख लो कि क्या दिख रहा है। ओके, फिर यहाँ आ जाते हैं, मेन एक्टिविटी में जाते हैं। RCL रिसाइकलर व्यू का ऑब्जेक्ट हमने ले रखा है, सिर्फ इसकी कास्टिंग कर देते हैं। तो रिसाइकलर व्यू फाइंड व्यू बाई आईडी r.id.rcv RCL व्यू है ना। रिसाइकलर व्यू में स्पेशली आपको क्या करना पड़ता है, एक मैनेजर, एक लेआउट मैनेजर फाइंड आउट करना, मतलब सेट करना पड़ता है। तो यहाँ हम लीनियर लेआउट को पास कर देते हैं और इसके अंदर दिस ऑब्जेक्ट को पास। नेक्स्ट आपको क्या पास करना है, एडाप्टर क्लास है ना। तो एडाप्टर अभी हमने बनाया नहीं, तो चले चलते हैं एडाप्टर बनाने में। तो क्या करना है, ये जो आपका क्लास पैकेज है इसके अंदर आते हैं, न्यू में जाते हैं, जावा क्लास ले लेते हैं, माई एडाप्टर के नाम से हम एक क्लास बनाते हैं, है ना। ओके, अभी इसके अंदर कोई काम नहीं करते हैं, डायग्राम देखते हैं। तो देखिए पहले तो अपने को क्या करना था ना, ये सिंगल रो डिज़ाइन करना था। ये रिसाइकलर व्यू बना लिया मैंने, अब सिंगल रो डिज़ाइन करना है। तो वापस से प्रोजेक्ट में आते हैं। सिंगल रो किसके अंदर बनेगा, देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है भाई, लेआउट के अंदर। वापस आ जाइए, इस लेआउट के अंदर जाते हैं, न्यू में जाते हैं और एक लेआउट रिसोर्स फाइल ले लेते हैं। इसका नाम हम क्या कर देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं सिंगल रो। जो डायग्राम में मैंने किया ना बिल्कुल उसी जैसा करूंगा। देखिए कुछ भी चीज़ अलग नहीं होगा और बहुत आसान लगेगा। उसके बाद ये आपको यहाँ पे गए, यहाँ पे एक लीनियर लेआउट ले लिया हमने। अब सबसे पहले इसकी जो हाइट है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका विड्थ हो गया, ये हाइट हो गया। हाइट ना हम मैच पेरेंट करेंगे तो पूरा स्क्रीन का साइज ले लेगा, तो हम हाइट कर देते हैं इसका 100 dp। ठीक है ना। चलिए अब इसके अंदर हमें क्या लेना है, इसके अंदर हमें एक इमेज व्यू ले लेते हैं। इमेज व्यू का जो हाइट है वो हम कर देते हैं 60 dp, विथ भी 60 dp। ठीक है। SRC मेरे पास ड्राइवेबल में एक छोटा सा इमेज पड़ा हुआ है, मैं उसे इस्तेमाल कर लेता हूँ। इसकी एक आईडी दे देता हूँ img1, है ना। चलिए उसके बाद फिर एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं। इसका जो विथ है वो हम कर देते हैं मैच पेरेंट, हाइट रैप कंटेंट कर देते हैं। आईडी ले लेते हैं सबसे पहले T1, टेक्स्ट का साइज डिसाइड कर लेते हैं 20 dp। उसके बाद टेक्स्ट का कलर ले लेते हैं एक अच्छा सा प्राइमरी कलर, यही वाला ही ले लेते हैं। ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम कि क्या दिख रहा है।
इस तरह से दिख रहा है ना आपको। एक डेमो टेक्स्ट लिख देते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। तो एक टेक्स्ट ले लेते हैं हम यहाँ पे, दिस इज डेमो टेक्स्ट। ये मैं बाद में बदल दूंगा, ओके। देखिए ये दिख रहा है ना, दिस इज डेमो टेक्स्ट। चलिए अभी ध्यान रहे कि हमें स्टाइलिंग पे ज़्यादा काम नहीं करना है, मैं बस एक अभी लॉजिक पे ध्यान देना। मैं आने वाले वीडियोस में स्टाइलिंग पे काम करेंगे हम लोग। तो सिंगल रो हमने बना लिया ऑलरेडी, देखिए यहाँ पे डायग्राम में आता है, ये सिंगल रो बन गया। अभी काम करना है इस एडाप्टर, सारा गेम इस एडाप्टर क्लास का है, तो एडाप्टर क्लास ही अपने को अच्छे से समझना है। ये पूरा काम हो गया, सारी चीज़ें बन गई इसका जो, ठीक है। एडाप्टर में आते हैं, एडाप्टर में आने के बाद में क्या बोला, एक्सटेंड करना है। किसे एक्सटेंड करना है भाई, एडाप्टर क्लास को। तो देखो आपको यहाँ देखिए दिख रहा है ना, एक जेनरिक टाइप दिख रहा है व्यू होल्डर का, रिसाइकलर व्यू का। एडाप्टर क्लास को ये एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंड हो गया। एक्सटेंड होने के बाद सबसे पहले अब आपके इसके अंदर फिर आप डायग्राम देखिए सर, 3 चीज़ें हैं। पहला कंस्ट्रक्टर है, ऑन क्रिएट मेथड है, ऑन बाइंड मेथड और व्यू होल्डर है। पहले इस व्यू होल्डर पे आते हैं। व्यू होल्डर क्या है, ऑलरेडी एक क्लास है, इसके अंदर एक मेंबर क्लास है। तो क्लास, इसका नाम हम ले लेते हैं व्यू होल्डर, है ना। व्यू होल्डर ये एक्सटेंड करेगा, किसे एक्सटेंड करेगा भाई, व्यू होल्डर को एक्सटेंड करेगा। तो एक काम करते हैं ना, इसका नाम व्यू होल्डर, वो भी व्यू होल्डर, थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट होगा, इसका नाम हम सिर्फ होल्डर कर देते हैं, ओके। होल्डर रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। चलिए अब इस रेड के बगल में आप रेड पे क्लिक करो तो एक लाइट चला आएगा, ये कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करिए। चलिए कंस्ट्रक्टर भी बन गया। अब मैं क्या बोला था, यहाँ मैं बोला था कि ये क्या रेफरेंस क्रिएट करेगा उस सिंगल रो का। तो चलिए आते हैं यहाँ पे, सिंगल रो में क्या क्या मैंने बनाया। सिंगल रो में एक इमेज बनाया और टेक्स्ट भी बनाया। आईडी देखिए img1 और t1। तो यहाँ पे आप एक इमेज व्यू ले लीजिए img, फिर एक टेक्स्ट व्यू ले लीजिए tv। अब यहाँ पे आना है img इक्वल टू इमेज व्यू। कहाँ से फाइंड आउट करना है, देखिए ये जो ये दिख रहा है ना यहाँ पे, देन आइटम व्यू डॉट फाइंड वी बाई id r डॉट id डॉट क्या लिया था हमने, img1। उसी तरह से tv का ले लेते हैं, इसकी कास्टिंग कर लेते हैं, टेक्स्ट व्यू, फिर आइटम व्यू से उसे फाइंड कर लीजिए, फाइंड वी बाई id r डॉट id डॉट, ये मेरा है t1। हो गया बस, सब कुछ नहीं, ये खत्म, आपका होल्डर वाला क्लास का काम खत्म और इसका कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है। अब नेक्स्ट क्या करना है, फिर इस रेड लाइन पे क्लिक करना है आपको और इस पे क्लिक करके इम्प्लीमेंट मेथड्स। देखिए दो क्या क्या आ रहा है, गेट काउंट आ रहा है, बाइंड आ रहा है और व्यू होल्डर आ रहा है, ओके। तीनों आ गया। तीनों आने से पहले अब यह जो डेटा, एक डेटा बना लेते हैं, जो डेटा एक एरे बना ली मैंने स्ट्रिंग क्लास का, जो डेटा को फेच करेगा, बाहर से जो डेटा आएगा उसको हम इसी में रखेंगे, ठीक है। तो अभी एक सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं। कंस्ट्रक्टर लेने के लिए कहाँ जाएंगे, जेनरेट जाते हैं भैया, कहाँ है अपना, यहाँ पे क्लिक करते हैं जेनरेट, एक कंस्ट्रक्टर ले लिया, ओके। तो कंस्ट्रक्टर बना दिया, कंस्ट्रक्टर बन गया अपना। अब मैंने बताया था क्या करना, सबसे पहले जाना ऑन क्रिएट, सबसे पहले ऑन क्रिएट एग्जीक्यूट होता है, ऑन क्रिएट के अंदर आना है। ऑन क्रिएट क्या करता है, व्यू बनाता है। अच्छा, तो ये जो क्लास है ना, इसका जेनरेट टाइप लेना है मेरे को, तो इसको पकड़ना है। किसको पकड़ना है, इस होल्डर को। होल्डर किसका मेंबर है, माई एडेप्टर का मेंबर है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पहले माई एडेप्टर डॉट होल्डर, काम हो गया। ठीक है, एक काम करते हैं, अब इस पे क्लिक करते हैं, इम्प्लीमेंट मेथड्स, आइटम को, दैट्स इट, डन, ताकि ये होल्डर यहाँ पकड़ पाए, होल्डर, इट्स ओके। तो अभी नेक्स्ट इसके अंदर आना है। सबसे पहले आपको बनाना है लेआउट इन्फ्लेटर, है ना, ताकि खींच पाऊँ मैं। लेआउट इन्फ्लेटर के अंदर मैं आपको क्या बताया था, इमेज में ये देखिए लेआउट इन्फ्लेटर, यहाँ से इसको ये लेआउट इन्फ्लेटर के हेल्प से एक व्यू बनाएगा। तो यहाँ पे आते हैं, किसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेआउट इन्फ्लेटर, इन्फ्लेटर, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, कहाँ से भैया, पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, यहाँ से तो लेआउट इन्फ्लेटर का ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। फिर व्यू स्मॉल व्यू का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इन्फ्लेटर के हेल्प से इन्फ्लेट किसको, आर डॉट
लेआउट डॉट सिंगल रो को, है ना, पेरेंट फॉल्स, ये बन गया हमारा व्यू बन गया। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ तक व्यू बन गया। इस व्यू के अंदर इस रेफरेंसेस को कैसे डालेंगे मैंने बताया था। देखिए व्यू तो बन गया, ये जो रेफरेंसेस है यहाँ से इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसके अंदर जाएगा, उस व्यू के अंदर घुसेगा। तो फिर कैसे डालना है, बस आपको लिखना है, रिटर्न करना है ऑब्जेक्ट को। तो हम ऑब्जेक्ट किसका बना देंगे ना, ऑब्जेक्ट इसी का बनाएंगे, न्यू होल्डर बनाया हमने उस क्लास का, उसके अंदर पास कर दिया व्यू को, बस काम हो गया। मतलब अब वो चीज़ बन गया, मतलब व्यू के अंदर इस रेफरेंसेस को हमने डाल दिया। ये व्यू बनाया हमने, उस व्यू के अंदर ये जो दो रेफरेंसेस थे व्यू होल्डर क्लास के, उसके अंदर इसके अंदर चला गया। अब ये कहाँ पास हो जाएगा, ऑन बाइंड के अंदर, ताकि उस व्यू के अंदर जो रेफरेंसेस हैं उसके अंदर डेटा रखा जा सके। तो अब ये रिटर्न कर रहा है कहाँ, ऑन बाइंड में। ऑन बाइंड कैसे पकड़ेगा उनको, ऑन बाइंड पकड़ेगा इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से, देखिए होल्डर के हेल्प से। तो यहाँ हम लिखते हैं होल्डर डॉट, किसके अंदर डेटा रखना है, टेक्स्ट व्यू के अंदर, डॉट सेट टेक्स्ट रखना है। किसको रखना है भाई, ये जो मेरे क्लास के अंदर जो वेरिएबल पड़ा हुआ है डेटा, उसको रखना है। तो डेटा इंडेक्सिंग के लिए पोजीशन को हमने डाल दी। इमेज को हम चेंज नहीं करेंगे, इमेज को एज इट इज हम रहने देते हैं। गेट काउंट में क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ डेटा जो है वो रिटर्न करना है। तो डेटा का क्या कीजिए, आप लेंथ रिटर्न कर दीजिए, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर ये नहीं रिटर्न करते हो तो डेटा लोड नहीं होगा। इतना हो जाने के बाद अब मेन एक्टिविटी में आते हैं। देखिए आरसीवी यहाँ तक तो मैंने काम कर दिया था। नेक्स्ट आपका काम क्या है, आरसीवी डॉट सेट अडाप्टर, है ना, अडाप्टर सेट करना है। ऑब्जेक्ट बना देते हैं अपने अडाप्टर क्लास का, माई अडाप्टर। इसके अंदर हम डेटा पास करना है कि भाई एक्चुअल जो डेटा मैं अभी क्या बोला था कि डेटा यहाँ जाएगा कंस्ट्रक्टर में, यहाँ इस एरे से। तो इस यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे बना लेते हैं ARR, और इसके अंदर अब कुछ डेटा रख लेते हैं। चलिए क्या क्या डेटा रख ले, C++, जावा, PHP, .NET, jQuery। इसे हम कॉपी कर लेते हैं, टाइम बचाते हैं जरा। 2 बार कॉपी कर लिया हमने, इस डॉट को कॉमा कर देते हैं, डॉट को भी कॉमा, ये हो गया डेटा। इसको कहाँ पास कर देते हैं, इसके कंस्ट्रक्टर में, हो गया। अब ये सीधे कहाँ ढुकेगा, मेन एडाप्टर में, इस कंस्ट्रक्टर के पास आएगा। इस कंस्ट्रक्टर से ये डेटा इनिशियलाइज हो जाएगा, ऑन क्रिएट एग्जीक्यूट होगा। ऑन क्रिएट क्या करेगा, लेआउट एक व्यू बनाएगा। किसका व्यू बनाएगा भाई, इस सिंगल रो का, जो कि हमने ऑलरेडी बना लिया है। ये जो सिंगल रो बनाया उसका ये व्यू क्रिएट किया। उस व्यू के अंदर ये जो रेफरेंसेस हैं जो मैंने होल्डर क्लास के अंदर खींचा है उस XML फाइल का, उसको ये देखिए यहाँ पे इस वाली लाइन में देखिए वो पैच हो जाएगा, उस व्यू के अंदर ये रेफरेंसेस जाके पैच हो जाएगा। फिर हम इसे रिटर्न कर रहे हैं कहाँ, ऑन बाइंड में। ऑन बाइंड में होल्डर के हेल्प से अभी उसी व्यू के अंदर जो वो हमारा टेक्स्ट व्यू और ये है व्यू जो हमने व्यू बनाया, उस व्यू के अंदर हमारा व्यू के अंदर क्या है, टेक्स्ट व्यू और इमेज व्यू है। तो उस टेक्स्ट व्यू के अंदर हम डेटा डाल दिए। डेटा डालने के बाद ये कहाँ चला जाएगा, सीधे रिसाइकलर व्यू में जाके एक डेटा वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। डेटा आइटम काउंट में आपको ये याद रखना है, ये भूलना नहीं। अगर ये लाइन आप भूलते हो तो आपको कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। माई जावा में ये सारा काम हमने कर दिया है, सिंगल रो बना दी। तो देखो बिल्कुल इस डायग्राम के हेल्प से जो जैसा मैंने डायग्राम बनाया उसके ही हिसाब से मैंने कोड किया है। चलिए इसे रन करके देखते हैं हम। देखिए आ चुका है हमारा ऐप, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये आ गया ना रिसाइकलर व्यू। तो मैं यहाँ पे ध्यान रहेगी, मैंने डिज़ाइन पे फोकस नहीं किया है। हमारा काम था इस वीडियो में लॉजिक पे फोकस करना। एडाप्टर क्लास जो एक व्यू होल्डर को कंटेन करता है, एक और क्लास कंटेन करता है व्यू होल्डर, और बाकी जो 3 मेथड्स थे, ऑन क्रिएट, ऑन बाइंड और गेट काउंट प्लस कंस्ट्रक्टर, ये सारी चीज़ें आपस में किस तरह से कनेक्ट हो रही हैं, किस तरह से सारा एक दूसरे को कोऑपरेट करके काम कर रहा है, उसको समझना ही इस वीडियो में हमारा टारगेट था। नेक्स्ट वीडियो में मैं कार्ड लेआउट पे काम करूंगा,
मीन्स हमारा रिसाइकलर व्यू रहेगा प्लस कार्ड लेआउट रहेगा। उससे हम डिज़ाइन के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि लॉजिक के ऊपर हमने इस वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। होप कि एक एक चीज़ आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो समझ में आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।